हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट को शॉर्ट नोट्स के द्वारा प्रोवाइड कराऊंगी और इजी वे में एक्सप्लेन कराऊंगी। हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। आप लोगों को पता होगा हमें यूनिट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। किसी भी चीज़ को मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वैसी क्वांटिटी जो जिसे आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 kg वेट 4 kg दिए हुए हैं, तो हमारा 4 kg में आपका 4 आ जाएगा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और 4 kg आपका यूनिट हो गया और 4 kg पूरा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। सपोज दैट अगर आपके पास 1 मीटर कपड़ा है, तो जो आपका मीटर होगा वो आपका यूनिट होगा। 1 मीटर क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसी को आपको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब यूनिट क्या है? यूनिट का यूज कहाँ करते हैं? तो यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट लाइक केजी, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम। सब ये हमारा क्या हो गया? यूनिट हो गया। सॉरी, केल्विन। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट को कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम में बांटा गया है? तो ये 4 टाइप टाइप के सिस्टम में बांटा गया है। पहला होगा आपका FPS, फुट पाउंड सेकेंड। दूसरा हो गया CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS, मीटर ग्राम सेकेंड। एंड देन लास्ट SI यूनिट। ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है जो मॉडिफाई करा गया है MKS सिस्टम से, जिसमें आप लेंथ को मेजर कर सकते हो मीटर में, वेट को मेजर कर सकते हो किलोग्राम में, और टाइम को मेजर कर सकते हो सेकेंड में। अब हमारा अगला है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला आ जाएगा आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा आ जाएगा डायरेक्ट क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वैसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है, और डायरेक्ट क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है। अब अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। दे आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे 7 प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसमें पहला आता है लेंथ। लेंथ का सिंबल L है और इसका SI यूनिट मीटर, और मीटर का सिंबल M। मास, इसका सिंबल मीटर, इसका SI यूनिट किलोग्राम। देन टाइम का T, स्मॉल t, एंड इसका SI यूनिट सेकेंड। नेक्स्ट है टेम्परेचर, इसका सिंबल है कैपिटल T, SI यूनिट है केल्विन, और इसको डिनोट करते हैं K से। इलेक्ट्रिक करंट का I, एंड देन इसका यूनिट हो जाएगा आपका एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का IV, और इसका यूनिट हो जाएगा कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्मॉल n, और इसका यूनिट हो जाएगा मोल, और इसको डिनोट कर देते हैं MOL। नेक्स्ट आपका आ जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी अभी आपने पढ़ा कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है। तो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी में आ जाएगा आपका स्पीड। स्पीड किस पे बेस्ड है, किस पे डिपेंड है? आपका ये फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस किसको किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर आपका क्या आ जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी में। फंडामेंटल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो आपका किस पे डिपेंड है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसका यूनिट हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, और अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। देन आपका आ जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी का ये यूनिट दोनों सेम होता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और टाइम की सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अदरवाइज आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का क्या होता है? किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन इसका यूनिट क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो सबसे फेमस यूनिट है वो है न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगा और न्यूटन भी। और अगर आपको CGS यूनिट पूछिए तो इसका हो जाएगा डाइन, DYNE, फोर्स का डाइन। CGS यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड में जो होता है ना, वही। और CGS यूनिट में अगर ऐसा लिखना हो तो ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्राम में CGS में इसका फेमस यूनिट हो जाएगा आपका डाइन। नेक्स्ट है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कुछ हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। पहला हो जाएगा आपका प्लेन एंगल, दूसरा हो जाएगा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का ये ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका रेडियन, और सिंबल हो जाएगा थीटा। और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, और इसका हो जाएगा ओम डिनोट। अब हो जाएगा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी और इसके डायमेंशन सिंबल। अब डायमेंशन सिंबल, डायमेंशन सो आप क्या समझते हैं? डायमेंशन फार्मूला किसे कहते हैं? डायमेंशनल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो जो एक्सप्रेस्ड होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन। मास को कैपिटल M से डायमेंशन सिंबल, आपका डायमेंशन सिंबल हो जाएगा मास का कैपिटल M, लेंथ का कैपिटल L, टाइम का कैपिटल T, टेम्परेचर का कैपिटल K और थीटा, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल L, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कैपिटल M और मोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एरिया का आपका डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो क्या एरिया का फार्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो साइड को किस में आप मेजरमेंट करोगे? लेंथ में। तो लेंथ को किस में मतलब डिनोट करते हैं? कैपिटल L से। तो कैपिटल L इंटू L कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। आप इसको अच्छे से डिनोट करना चाहोगे, अच्छे से बेटर आपको रिप्रेजेंट करना हो, तो M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। तो M के वैल्यू 0 है, मास इसमें है ही नहीं, टाइम भी नहीं है, तो M 0, L भी 0, देन L आप T 0, तो आपका लेंथ कितना होगा? 2।
L2। आप इसको बेटर रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं, या फिर डायरेक्ट आप L2 भी लिख सकते हो। देन आपका सेकेंड हो जाएगा वैल्यू। वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। अब इसका फॉर्मूला, एरिया का डायमेंशन क्या होगा आपका, ये एल स्क्वायर इंटू एल, कितना हो जाएगा L3। और वही वैसे ही स्पीड का आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन ऐसे ही आपका फॉर्मूला LT-1, डिस्टेंस का L, लेंथ में मेजरमेंट करोगे आप, टाइम का T, LT-1 इसका हो जाएगा m0 L1 T-1। देन एक्सेलरेशन का हो जाएगा LT-1 बाई टी, इसका भी फॉर्मूला ऐसे ही सेम ऐसे ही होगा। वेलोसिटी का आप देख सकते हो MLT-1। बहुत सारे आपका डायमेंशन फॉर्मूला है, मैं उसको एक बार आपको शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगी। देन आपका आ जाएगा सम इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ, लाइट ईयर। लाइट ईयर से आप क्या समझते हो, जो लाइट एक 1 ईयर में डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। दैट इज, देखो लाइट ईयर में, लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट के। अब स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 ईयर। 1 ईयर में कितना डेज होता है, 365। अब 3 × 10⁸ को 365 से इंटू कर दो, प्लस इंटू एक दिन में कितना घंटा होता है, 24। ऐसे ही आप प्रोसेस करते जाओगे तो आपका वैल्यू निकलेगा 1 लाइट ईयर का 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और इसको किलोमीटर में चेंज करना हो तो आप पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर, 1000। तो 10⁻3 आ जाएगा नीचे, तो 3 को माइनस करो 15 में कितना आ जाएगा 12, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। बट आपका स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में मीटर आ जाए तो ये वाला वैल्यू बोले ज़्यादा, अब मीटर में ज़्यादा याद करो। देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एवरेज डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच का। इसका वैल्यू होता है 1 AU इक्वल 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और किलोमीटर में 10⁸ किलोमीटर। देन अगला है आपका पैरारेटिक सेकेंड, पार्सेक। इसकी वैल्यू 1 पार्सेक इक्वल 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और किलोमीटर में आपका लिखना हो तो 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एरर। एरर क्या है, एरर होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यूज एंड मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका पेन का मेजरमेंट, पेन का एक्चुअल वैल्यू बोलो तो इसका वैल्यू मतलब हो जाएगा, मान के चलो ये पेन का लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप मतलब आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर है, बट इसका एक्चुअल वैल्यू होगा 10.1, 10.2, अप्रोक्सीमेटली होता है 0.2 करके मिलीमीटर, करके वैल्यू मेजरमेंट करते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता, आप को छोड़ दे तो आपका एक्चुअल वैल्यू दूसरा हो जाता है और मेजर वैल्यू दूसरा हो जाता है, तो इसे आप एरर करते हो। इसका 2 टाइप्स है, सिस्टमेटिक और रैंडम और ग्रोस 3 टाइप्स है। अगला आ जाता है आपका मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ। कुछ ऑब्जेक्ट है जिनका मास केजी में बताएगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, प्रोटॉन का हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻27 केजी में है। न्यूट्रॉन का हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻29, आरबीसी का रेड ब्लड सेल का 10⁻13, ह्यूमन का 10⁻200 केजी के लगभग में होता है ह्यूमन का मास। ऑटोमोबाइल का हो जाएगा 10⁻3, मून का 10⁻23, अर्थ का 10⁻25, सन का 10⁻30। अभी इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपका न्यूमेरिकल सब सेम आएगा, सब सेम के जैसा रहेगा। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल बता रही हूँ, एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू सीजीएस यूनिट डाइन। अभी आपको बताया मैं कि फोर्स का न्यूटन क्या, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट डाइन। तो इसको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इंटू सीजीएस यूनिट डाइन में। ये दिया हुआ आपका एसआई यूनिट में, आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट डाइन में। सॉल्यूशन हो जाएगा, न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है, MLT-2। देन ये प्रोसेस होता है आपका। SI सिस्टम आप लिखोगे एक साइड, एक दूसरे साइड CGS सिस्टम। अब इसका एक साइड लिखो N1 कैपिटल M1 L1 T1, इसके और दूसरे साइड N2 M2 L2 T2। N1 में क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। अब N2 का वैल्यू निकालना, आपको CGS यूनिट में निकालना है ना, चेंज करना है, तो N2 का क्वेश्चन मार्क आपको ये फाइंड करना है। देन कैपिटल M का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 kg। M मतलब क्या हो जाएगा मास, L का मतलब लेंथ, टाइम का सेकंड, तो सब क्या, सबका वैल्यू कितना है 1 1 1। इसमें भी 1 1 1, बट यूनिट चेंज जाएगा, ये आपका SI यूनिट में और क्या CGS यूनिट में। देन फार्मूला होता है इसका एक, N2 का वैल्यू फाइंड करना है तो N1 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2 का पावर A इंटू L1 बाई L2 का पावर B इंटू T1 बाई T2 का पावर C। यहाँ पे A B C का वैल्यू आपका ये हो जाएगा, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू -2। देन आप N1 की जगह पे सारी वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पुट करोगे, देन आपका पूरा आंसर आ जाएगा, ये आएगा 10⁵ डाइन DYNE। और मतलब पता होगा 10⁵ डाइन आएगा आपका आंसर। सो थैंक यू, ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट।